साइंस लेसन नंबर 1 वर्ड मीनिंग्स। साइंस लेसन नंबर 1 8th क्लास का है ये और फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में देखो वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट मतलब कि ज़रूरी महत्वपूर्ण, वेंटिलेशन एयरिंग हवादार, स्प्रिंकल्ड स्प्लैश मतलब छिड़कना, रिप्लेनिश मतलब फिर से भरना, ओके मतलब रिफिल करना। ओके, हैविंग मिनट स्पेसेस और होल्स मतलब कि जगह जगह पे छेद होना। ओके, छेददार जैसे हम कहते हैं ना। ओके, अकम्युलेट कलेक्टेड जमा करना, बैरन इनफर्टाइल बंजर होना, एडिक्वेट सफिशिएंट पर्याप्त। ये पर्याप्त नहीं लिखा है मुझे पता है, शायद टाइपिंग गलत हो गई है, रॉन्ग टाइपिंग हो गई है। आपको यहाँ पे पर्याप्त की स्पेलिंग भी दे देती हूँ। पर्याप्त प या बड़े आ की मात्रा प्लस रेप और आधा प अता पर्याप्त। ओके, चलो रिटार्ड स्लो डाउन धीमा करना। अभी हम देखते हैं क्या है। सोक्ड वेट गीला, इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट उपकरण, क्वेश्चन आंसर्स। हाँ, खारिफ क्रॉप्स आर डिफरेंट फ्रॉम रबी क्रॉप्स। कैसे खारिफ की फसल रबी की फसल से अलग है। अभी हम इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे, ये तो एकदम ये इसका एक्चुअल वो है ट्रांसलेशन है। तो अगर हमें अपने डेली लैंग्वेज में कहना है तो हम इसको कैसे कहेंगे, वो बताती हूँ। कैसे खारिफ क्रॉप्स जो हैं वो रबी क्रॉप्स से अलग होते हैं। सो खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन एंड रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। मतलब कि खारिफ क्रॉप्स जो हैं वो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं और जो रबी क्रॉप्स हैं वो विंटर के सीजन में ग्रो होते हैं, इसलिए वो अलग है। यहाँ पे इसका वो भी दिया है। अरे ज़्यादा आगे ऊपर तो ठीक है एकदम। खारिफ की फसल बारिश में उगती है और रबी की फसल सर्दियों में उगती है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का वही होता है। बस जो हमारी डेली लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन हाँ मतलब वही होता है। नेम द एनिमल्स यूज्ड फॉर प्लगिंग। अब जो है ना देखो, प्लगिंग के काम आते हैं मतलब जोतने के काम आते हैं उन जानवरों का नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो उन जानवरों का नाम बताइए जो जोतने के काम आते हैं। ऑक्स, बुलॉक, ऊंट। ऑक्स और बुलॉक बैल ही होते हैं और ऊंट कैमल मतलब ऊंट। व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग। प्रसारण क्या होता है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। ब्रॉडकास्टिंग इज द इंस्टेंट मेथड ऑफ सोइंग सीड्स बाय स्प्रिंकल देम विद हैंड्स। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो एक प्राचीन काल का मेथड है जो सीड्स मतलब बीजों को बोने के लिए यूज़ होता है। वो जो बीज होते हैं वो छिड़क कर मतलब कि हाथों से छिड़क कर उगते हैं। देखिए, प्रसारण एक प्राचीन तरीका है जो कि हाथों से बीज बोने का तरीका है। ओके, यहाँ पर भी वही बात कही गई है लेकिन हमारी थोड़ी अलग
स्टाइल में। ओके, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के उदाहरण दीजिए। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और कैल्शियम। अभी गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर के एडवांटेजेस हमें 2 एडवांटेजेस हमें यहाँ पे देने हैं। खाद के 2 उदाहरण दीजिए। इट एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फर्स्ट ये हो गया, मतलब कि ये जो है ना, यह वो है ना, देखो, जो ग्रोथ होती है फ्रेंडली माइक्रोब्स की, उसको इन्हांस करने में मदद करता है। और इट एरेट द सॉइल बाय मेकिंग इट पोर्स। और वो सॉइल को एरेट्स बनाता है ताकि वो और ज़्यादा छेददार, मतलब झरझरी हो जाए। यह अनुकूल रोगाणुओं की विकास को बढ़ाता है। यह मिट्टी को झरझरा बनाने के लिए हवा देता है। ओके, हाउ कैन वी कंट्रोल द वीड्स। हम वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, वीड्स जो हैं, मैं आपको बताऊँ, वीड्स मतलब होते क्या हैं। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि ना हम नहीं उगाते हैं और वो उग जाते हैं। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, वो वाले प्लांट्स जो होते हैं ना, वो वीड्स कहलाते हैं। जो वीड्स होते हैं वो जो हमारे फील्ड में उगते हैं, या फिर हम देखते हैं कि हर कहीं हमारे वीड्स उग जाते हैं। आप चाहे आपकी छत पर हो, चाहे आपके गमले में क्यों ना हो, ठीक है, वो वीड्स कहलाते हैं। जो है ना, हमने जिनके बीज बोए नहीं हैं वो प्लांट्स उगना, उन्हें हम कहते हैं वीड्स। और वीड्स आप देखते होंगे कि है ना, आपकी छत पे भी उग जाते होंगे, कहीं से भी उग जाते होंगे। सो वो वाले प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वीड्स। अब जो देखो, फील्ड तो बहुत बड़ा होता है ना, तो फील्ड में कहीं भी उग जाते हैं, इसीलिए वो वीड्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे से हो। तो अब देखो, फील्ड में हम उखाड़ तो सकते नहीं हैं, है ना, क्योंकि उखाड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो वीड्स होते हैं वो हम एक वीडी एसिड नाम के केमिकल को यूज़ करते हैं, ताकि जो हम केमिकल को यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे जो वीड्स हैं वो कंट्रोल हो सकें, ठीक है। Weeds can be controlled by using the chemicals called weed acid like 2,4-D। अभी मैंने बताया था ना आपको, वीडी एसिड नामक एक केमिकल होता है, उससे ये कंट्रोल होते हैं। खपतवारों को 2,4-D जैसे खपतवारनाशी नामक रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग क्या होती है। अब यहाँ पर मैंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिया है, मैं आपको बताऊँगी इनका हिंदी ट्रांसलेशन। फॉलोइंग क्या होती है। अब जो है ना, अनकल्टिवेटेड फील्ड होता है उसे छोड़ते हैं हम, तो उसे वो हम कहते हैं उसे वो होती है हमारी फॉलोइंग। नेम द फैक्टर्स विच कंट्रोल क्रॉप प्रोडक्शन। अब उन फैक्टर्स का हमें नाम देना है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। पहला, सॉइल फर्टिलिटी, टेम्परेचर, वाटर, पीस्ट। ओके, वाई क्रॉप रोटेशन कंसीडर्ड एज अ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब हमें बताना है कि क्यों क्रॉप रोटेशन जो होता है वो एक अच्छा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्यों होता है।
क्रॉप रोटेशन जो है वो एक अच्छा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि वो ना सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और क्रॉप फील्ड को बढ़ाता है, हाउ विल यू क्लासीफाई क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन दे आर ग्रोन। अब हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं क्रॉप को उनके सीज़न के बेसिस पर जिसमें वो उगते हैं। TOC क्या है आपको बताती हूँ। TOC मतलब होता है TYPESOF। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स TOC है। और TOS क्या है? टाइम ऑफ सोइंग। ठीक है, TOC मतलब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है, TOS टाइम ऑफ सोइंग। खारिफ 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, एक खारिफ क्रॉप्स होता है, एक रबी क्रॉप्स होता है, एक होता है हमारा जैद। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप्स जो हैं वो जून जुलाई के महीने में शो होते हैं, मतलब कि उगते हैं, शो नहीं बोए जाते हैं। ठीक है, और खारिफ क्रॉप्स जो है वो जून जुलाई जो होता है वो हमारा रेनी सीज़न होता है, इसीलिए वो उनको रेनी सीज़न में बोया जाता है। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं भाई हमारे? रबी क्रॉप्स का जो टाइम होता है सोइंग का वो होता है अक्टूबर टू नवंबर, मतलब कि विंटर सीज़न। और ये जो मैंने UC लिख रखा है वो गलती से टाइप हो गया है, तो ये UC कुछ नहीं है। जैद जो है वो मार्च अप्रैल के महीने में ग्रो होता है, सोन होता है, ग्रो नहीं, जो कि मार्च अप्रैल हमारा समर का महीना होता है, मतलब कि गर्मी का महीना होता है। रॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन प्लगिंग। अब कौन से वो अलग अलग टाइप के उपकरण जो कि जोतने के काम आते हैं हमें बताना है इसमें। In olden days, wooden plug is made of a crooked shaped piece of wood fitted with a triangular strip of iron were used, which is attached with a long log of wood called plug shaft. It has a series of curved blades called cultivator, which is attached with a tractor and saves both labor and time. So पुराने दिनों में एक वुडन प्लग जो होता है, मतलब कि एक लकड़ी, पुराने दिनों में लकड़ी का जोतने का जो प्लग होता है वो बनता था एक क्रूक्ड शेप के टुकड़े से, जो कि है ना फिट होता था एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप, एक आयरन की ट्रायंगुलर स्ट्रिप से, जो कि अटैच रहती थी एक लंबे से वुड के लॉक से, और जिसे हम कहते थे प्लग शाफ्ट। और उसमें बहुत सारी सीरीज़ होती थी, कर्व प्लेट्स की, जिन्हें हम कहते हैं कल्टीवेटर, जो कि अटैच रहती हैं ट्रैक्टर से और दोनों बचाती हैं लेबर और टाइम, दोनों बचाती हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। हो एक इट इज़ अ लॉन्ग हैंडल टूल। ये एक लंबा हाथ वाला टूल है विद अ थिन मेटल ब्लेड, वो भी एक पतली सी ब्लेड के साथ। ठीक है, दैट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। वो यूज़ होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, वीड्स मतलब कि अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, हम उगाते भी नहीं हैं, वहाँ पे वो प्लांट्स उग जाते हैं। एंड लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज़ करने में। अच्छा, हम सॉइल को लूज़ क्यों करते हैं? सॉइल को हम इसलिए लूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल है वो अच्छे से ब्रेथ ले पाए,
ब्रीथ ले पाए, इसीलिए हम सॉइल को अच्छे से लूज करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन. ये ना कंसिस्ट होती है एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट जो कि आयरन की होती है, और फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग रॉड, जो कि फिक्स्ड होती है एक कोने पे, लंबे रॉड की कोने पे. और जो रॉड होता है वो वुड का होता है या आयरन का होता है. राइट, ब्रीफली अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र. हमें इसको बताना है फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. द केमिकल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स. वो केमिकल्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स. एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस: दे आर ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. वो ईजी होते हैं स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में. दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल इमीडिएटली. वो इमीडिएटली सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं मतलब. दे इंक्रीज क्रॉप यील्ड सेवरल टाइम्स. वो क्रॉप यील्ड को भी बहुत बार इंक्रीज करते हैं. डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं अब हमारे फर्टिलाइज़र के. न्यूट्रिएंट्स इन फर्टिलाइजर्स में भी वॉश ड्यू टू रेन. जो फर्टिलाइज़र होता है जो फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश हो जाते हैं रेन के, बारिश के कारण. यूज ऑफ फर्टिलाइज़र ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दे मे डैमेज सॉइल फर्टिलिटी. देखिए, जो यूज़ होता है फर्टिलाइज़र का एक लॉन्ग पीरियड ऑफ मतलब कि एक लंबे समय तक हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी पे. दे मे बी डैमेज द सॉइल टेक्सचर एंड मेक इट मोर पॉर्स. वो जो है वो है ना सॉइल के टेक्सचर को डैमेज करते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा झरझरा बना देते हैं. Explain about modern and traditional method of irrigation. Traditional method of irrigation. In traditional method of irrigation, water is drawn from wells, ponds or lakes. अब है ना पुराने मेथड, अब हमें इसमें बताना है कि ना मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बताना है. इरिगेशन के मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बताना है इसमें हमें. ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, उसमें ना ट्रेडिशनल मेथड होता था. इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड में जो था वो पानी जो था वो कुएं से आता था, पॉन्ड से आता था या झीलों से आता था, जो कि ह्यूमंस और कैटल्स के मदद से आता था. अब चेन पम्प and धेकली and राहत आर सम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. धेकली, चेन पंप और राहत जो है वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इरिगेशन के. ओके, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है देखते हैं. दिस मेथड इज सिमिलर टू द फॉलिंग रेन. ये जो मेथड होता है वो सिमिलर होता है बारिश की तरह, और ये बहुत ज़्यादा इट इज़ मोर इफेक्टिव ऑन अनइवन लैंड वेयर वाटर इज़ अवेलेबल इन लेसर क्वांटिटी. ये बहुत ही ज़्यादा ये ना और इफेक्टिव है जहाँ पे वो जगह जहाँ पे वाटर थोड़ी जहाँ पे वाटर लेसर क्वांटिटी में अवेलेबल है. ड्रिप सिस्टम क्या होता है. ड्रिप सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज trickle system. Trickle irrigation. In this system, water is made available only to a small area of soil around the roots of the plants with the help of plastic tubes. अब ड्रिप सिस्टम में ये होता है, ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं. और इस सिस्टम में ना जो वाटर होता है वो सिर्फ
छोटे से एरिया में ही अवेलेबल होता है, सॉइल के छोटे से एरिया में ही अवेलेबल होता है, जैसे कि रूट्स के आजू बाजू। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स में अवेलेबल होता है, ठीक है, और वो भी प्लास्टिक ट्यूब की हेल्प से। ओके, सो गाइस अभी हम अपना देखते हैं नेक्स्ट। हाउ आर क्रॉप प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीस्ट एंड डिसीज़। हमारा क्रॉप्स प्रोटेक्ट कैसे रहते होंगे पीस्ट से और डिसीजेस मतलब बीमारियों से। देखिए, प्लांट्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सर्टेन ऑर्गेनिज्म लाइक पीस्ट विच causes damage, the making them unfit for consumption। जो प्लांट्स होते हैं वो है ना सर्टेन ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्टेड रहते हैं, जैसे कि पीस्ट हुआ जो कि डैमेज कर देता है और उन्हें अनफिट बना देता है, ठीक है। पेस्टिसाइड are sprayed on crops to destroy pests like rodent and birds। देखो, एक पेस्टिसाइड नाम का स्प्रे आता है। पेस्टिसाइड जो होता है वो स्प्रे होता है क्रॉप्स पे, ताकि जो पीस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब वो नष्ट हो जाए, जैसे कि रोडेंट्स होते हैं और ब्रिड्स होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो है ना डिसीजेस से सफरिंग करते होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस, सीड बैन, सॉइल बैन और एयर बैन हो जाता है। फंगी एसिड और एंटीबायोटिक्स स्प्रे होते हैं क्रॉप्स पे, जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में बीमारियों से, मतलब डिसीजेस से। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ आया हो ये लेसन। सो अगर आपको समझ आया है तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है, यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज़ कमेंट मी। मैं पक्का आपका जो वो है क्वेश्चन है उसका मैं आंसर ज़रूर दूँगी, वो भी वीडियो बना के। सो प्लीज़, आपको अगर ये चैप्टर समझ आया हो सो प्लीज़ आप मुझे लाइक करो, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको समझ आया है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो, मैं आपका ज़रूर जवाब दूँगी। सो बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ।